नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में जिसका नाम है प्रेरणा के पथ। जहां हम मिलते हैं उन शानदार लोगों से जो अपने जुनून और जज्बे से दुनिया को बेहतर बना रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे युवा की जिसने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जंग छेड़ी है, अपनी साइकिल के साथ, एक पौधे की ताकत के साथ और अपने दिल में प्रकृति के लिए अटूट प्रेम लेकर। ये हैं सुबोध विजय, उम्र 26 साल के एक साइकिल यात्री जिनका सपना है माउंट एवरेस्ट को फतेह करना और रास्ते में लाखों पौधे लगाकर धरती को हरा भरा करना। सुबोध की कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के रोहा गांव से। एक साधारण परिवार जहां विजय के पिता खेतों में मेहनत करते हैं और मां कुंदा घर संभालती है और बड़ा भाई सुमेर शहर में अपनी राह बना रहा है। लेकिन सुबोध वो अलग है। पहाड़ों से गिरे अपने गांव में प्रकृति उनकी सबसे करीबी दोस्ती रही है। उन्होंने ना ग्लैमर की चाह, ना भीड़ में दोस्तों की तलाश की। उनका साथी बना उनका जुनून, पर्यावरण को बचाने का जुनून। 11 महीने पहले सुबोध ने लद्दाख के उमलिंग लापास से, जहां तापमान -25 डिग्री तक गिर जाता है, अपनी साइकिल यात्रा शुरू की। तब से वे 6 राज्यों का सफर तय कर चुके हैं। हर राज्य में वो रुकते हैं, पौधे लगाते हैं और लोगों को पर्यावरण का महत्व बताते हैं और उस राज्य की मिट्टी को अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं और इस मिट्टी को वो माउंट एवरेस्ट पर बिखेरना चाहते हैं, एक संदेश के साथ। हमारी धरती एक है और इसे बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। अब जरा सोचिए, 30,000 से ज़्यादा पौधे। जी हाँ, सुबोध अब तक इतने पौधे लगा चुके हैं। हाल ही में वे राजस्थान के बाड़मेर पहुंचे जहां झुलसाने वाली गर्मी थी, फिर भी उन्होंने तनोट माता से होते हुए वहां पौधे लगाए। बाड़मेर में स्थानीय लोगों से मिलकर, विधायक आदुराम मेघवाल और लॉयंस क्लब के साथ मिलकर उन्होंने 10 पौधे लगाए। कई बार पर्यावरण प्रेमी उनके साथ में जुड़ते हैं और पौधे लाते हैं और कई बार सुबोध खुद अपने पैसों से पौधे खरीदते हैं। बता दें कि सुबोध की साइकिल कोई साधारण साइकिल नहीं है, ये उनका घर है, उनकी दुनिया है और इस पर स्पेलिंग बैग, कपड़े, साइकिल के औजार और ड्राई फ्रूट्स और सबसे खास हर राज्य की मिट्टी के पैकेट हैं। वह कहते हैं कि इस मिट्टी को मैं एवरेस्ट पर लेकर जाऊंगा ताकि दुनिया को बता सकूं कि पर्यावरण का संतुलन हमारी एकता से ही आएगा। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं है। सुबोध अकेले हैं, कोई साथी नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है। कई बार वो ऐसी जगहों से गुजरते हैं जहां मीलों तक खाने को कुछ नहीं मिलता है। लद्दाख की निर्जन घाटियों में उन्होंने साइकिल पर रखे सामान से खाना पकाया और खाया। शहरों में तो ठीक है, लेकिन गांवों और जंगलों में वहां वो खुद पर भरोसा करते हैं। हर दिन 120 किलोमीटर साइकिल चलाना, हर राज्य की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का लक्ष्य और 1 लाख पौधे लगाने का सपना, ये कोई छोटी बात नहीं है। सुबोध सिर्फ साइकिल यात्री ही नहीं है, वो एक माउंटेनर भी हैं। वो छत्रपति शिवाजी महाराज के 371 फोर्ट्स की यात्रा कर चुके हैं। ऐसा करने वाले वे भारत के पहले व्यक्ति हैं। 19,000 किलोमीटर साइकिल चलाकर उन्होंने विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। लेकिन उनके लिए ये रिकॉर्ड सिर्फ नंबर नहीं, ये एक प्रकृति के प्रति उनकी निष्ठा का सबूत भी है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं सुबोध का खर्चा कैसे चलता है। वो वॉलंटियरिंग करते हैं, माउंटेन गाइड का काम करते हैं और उन्होंने बताया कि 11 महीने में उन्होंने 20,000 रुपये कमाए और उसी से पौधे खरीदे। वो कहते हैं कि मैं एक स्पॉन्सर ढूंढ रहा हूं ताकि माउंट एवरेस्ट का सपना पूरा हो, लेकिन पैसों से ज़्यादा उन्हें लोगों का साथ चाहिए। वो कहते हैं परिवर्तन खुद से शुरू होता है। मैंने प्रकृति से जीना सीखा है और अब दूसरों को सिखाना चाहता हूं। सुबोध की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि एक इंसान भी बड़ा बदलाव ला सकता है। वो अकेले हैं लेकिन उनका संदेश लाखों तक पहुंच रहा है। वो कहते हैं प्रकृति हमें जीवन का लक्ष्य सिखाती है, इसे बचाना हमारी ड्यूटी है। तो दोस्तों, आज सुबोध से प्रेरणा ले, अपने आसपास एक पौधा लगाए, प्लास्टिक कम करें और पानी बचाए। छोटे छोटे कदम भी बड़े बड़े बदलाव जो है वो ला सकते हैं। और साथ ही सुबोध विजय जैसे लोग हमें यह दिखाते हैं कि सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं, जीने के लिए होते हैं। आइए हम सब भी उनकी तरह प्रकृति के लिए कुछ करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नई कहानी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त एक नए वीडियो के लिए और जुड़े रहे तमाम प्रकार के अपडेट के लिए द कटक के साथ। मैं आपका साथी जसवंत सिंह शिवकर। मैं चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज ये संदेश लेकर पूरे भारत में 1 लाख वृक्षारोपण कर रहा हूँ और ये मिशन महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ था। अभी 11 महीने पूरे हो चुके हैं और 11 महीने में मैंने भारत के 6 राज्य पूरे किए जिनमें मैंने 30,000 पौधे लगाए और ये यात्रा अभी राजस्थान में आ गई है। और राजस्थान में आज हमने राजस्थान में हम लोग बाड़मेर में है और बाड़मेर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया हमने इस यात्रा। और मैं सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगा हमारे यहाँ के जिला परिषद के CEO साहब रवि कुमार सर, उसके बाद IAS प्रतीक जुएकर सर और IAS
गौरव साळुंके सर, क्योंकि इस यात्रा में राजस्थान में जब से आया हूँ हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है पर्यावरण को बचाने के लिए। सब ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया ताकि मैं आगे से आगे जाके वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ। और अभी बाड़मेर में भी आज सुबह हमने रवि सर के कहने पर यहाँ पे प्लांटेशन किया उनको साथ मिलकर। और अभी मैं ये यात्रा मतलब मैं आसान नहीं है, इतनी 45 डिग्री की गर्मी में मैं साइकिल चलाते हुए लोगों को गांव-गांव कोने-कोने में जाके पर्यावरण के संदेश दे रहा हूँ, लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि वो भी अपनी तरफ से, मैं अगर अपने ज़िंदगी के 2 साल पर्यावरण के संरक्षण के लिए इतने पूरे 2 साल बाहर लगा रहा हूँ, तो आप महीने का या फिर साल के कुछ दिन तो पर्यावरण के लिए दे ही सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है मैं आप इस वीडियो के माध्यम से, इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं आप पूरे भारतवासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि मैं आप सब लोगों से मेरी विनती है कि पर्यावरण को बचाने के लिए आप भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि अगर पर्यावरण नहीं बचेगा तो आने वाली जनरेशन्स के लिए हम क्या ही छोड़ के जाएंगे। सिर्फ प्रदूषण और साफ हवा नहीं, दूषित हवा पूरे जगह पे। तो अगर हमें प्रदूषण मुक्त जीवन अपनाना ज़िंदगी जीनी है तो पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो यही मैं आप सभी से निवेदन करूंगा और विनती करूंगा कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए आप अपनी तरफ से भी थोड़े से कंट्रीब्यूशन करो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।